अपनी कमियों को जानिए। वो बुढ़ापे की मंजिल में था मगर इसने शादी नहीं की थी, इसलिए इसको एक आइडियल रफीका हयात की तलाश थी। लोगों ने पूछा, क्या आपको जिंदगी भर कोई ऐसी खातून नहीं मिली जो आइडियल रफीका हयात बन सकती हो? इसने जवाब दिया, एक खातून ऐसी मिली थी मगर मुश्किल ये थी कि वो भी अपने लिए एक आइडियल शौहर तलाश कर रही थी और बदकिस्मती से मैं इसके म्यार पर पूरा न उतर सका। लोग आम तौर पर दूसरों की कमियों को जानने के माहिर होते हैं, इसलिए इनका किसी से निभा नहीं होता। अगर आदमी अपनी कमियों को जान ले तो इसको मालूम होगा कि वो भी इसी बशरी मकाम पर है जहां वो दूसरे को खड़ा हुआ पाता है। अपनी कमियों का एहसास आदमी के अंदर तवाज़ो और इत्तेहाद का जज्बा पैदा करता है। इसके बरक्स अगर वो सिर्फ दूसरों की कमियों को जानता हो तो इसके अंदर घमंड पैदा होगा और किसी से निभा करना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। नफ्सियात का मुताला बताता है कि किसी एक आदमी में सारी खुसूसियात जमा नहीं होती, किसी में कोई खुसूसियत होती है और किसी में कोई खुसूसियत। फिर जिस शख्स में कोई एक खुसूसियत होती है इसके अंदर इसी निस्बत से कुछ और खुसूसियात पैदा हो जाती हैं जो गोया इस खुसूसियत का ज़िमनी नतीजा होती हैं। मसलन एक शख्स अगर बहादुर है तो इसी निस्बत से इसके अंदर शिद्दत होगी। एक शख्स शरीफ है तो इसी निस्बत से इसके अंदर नरमी होगी। एक शख्स हसास है तो इसी निस्बत से इसके अंदर गुस्सा होगा। एक शख्स ज़हीन है तो इसी निस्बत से इसके अंदर तनकीदी मादा होगा। एक शख्स अमली सलाहियत ज़्यादा रखता है तो इसी निस्बत इसके अंदर फिक्री इस्तेदाद कम होगी वगैरह। ऐसी हालत में काबिले अमल बात सिर्फ एक है, हम जिस शख्स के रोशन पहलू से फ़ायदा उठाना चाहते हों इसके तारीक पहलू को नज़रअंदाज करें। यही वाहिद तदबीर है जिससे हम किसी की सलाहियतों को अपने लिए करामत बना सकते हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात हों या मालिक और मुलाजिम के ताल्लुकात या दुकानदार और शिरकतदार के ताल्लुकात, हर जगह इसी उसूल को सामने रखने की ज़रूरत है। अगर हमको फूल लेना है तो हमको कांटे को भी बर्दाश्त करना होगा। जिसके अंदर कांटे की बर्दाश्त ना हो उसके लिए इस दुनिया में फूल का मालिक बनना भी मुकद्दर नहीं। ये एक हकीकत है कि तन्हा आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। बड़ा काम करने के लिए ज़रूरी है कि मतलूबा काम की पुश्त पर कई आदमियों की सलाहियतें हों। इसी ज़रूरत ने मुश्तरक सरमाया की कंपनियों का तसव्वुर पैदा किया है, लेकिन कई आदमियों का मिलकर किसी मकसद की तकमील के लिए जद्दोजहद करना इसी वक्त मुमकिन है जबकि इसके अफराद में सब्र और वुस्अत ज़र्फ का मादा हो। वो एक दूसरे को बर्दाश्त करें, वो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से ना उलझें। वो नाखुशगवार बातों को याद रखने के बजाय नाखुशगवार बातों को भुलाने की कोशिश करें। मेयार पसंदी बहुत अच्छी चीज़ है मगर जब मेयार का उसूल मुमकिन ना हो तो हकीकत पसंदी की सबसे बेहतर तरीक अमल होता है। किताब राज़े हयात, मौलाना वहीदुद्दीन खान। शुक्रिया।